जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होखे, तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूंगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान होगा, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊंगा। जी, प्रत्याशी है निर्दलीय रूप में और बहुत बड़ा नाम आ रहा है पवन सिंह जी का। पवन सिंह जी को दर्शक इतना प्यार कर रहे, इतना काफिला आपके साथ चल रहा है, क्या कहिएगा पहले काराकाट की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले एक तो हमने खुद से सोचा और खुद से डिसीजन भी लिया। मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से भी ये किया कि हाँ भाई चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था चुनाव लड़ूंगा माँ। तो मेरे भाइयों ने भी बोला कि अपने शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ही एक ऐसा जगह है जहां विकास नहीं हुआ है। और जब से मैंने ट्वीट किया है तब से मैं क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भाइयों के मुंह से सुन रहा हूं कि यहाँ लोग जब काम आता है तो आते हैं, और उस टाइम के लिए केवल चाचा भैया बोलते हैं, इसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। और अपने हाथों से दिखाते भी हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं पुल धंसा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये किया कि हाँ मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरी माँ जब बोल दी, कल से हम जनसभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है वो सबको दिख रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य है जब माँ ने ये बोल के भेजा है कि मैंने अपना बेटा आज से काराकाट को सौंप दिया। तो मुझे मेहनत करना है, मुझे यहाँ के जनता का जो है आशीर्वाद चाहिए, और मैं यहाँ का बेटा बन के ही रहूंगा और बेटा बन के ही विकास का काम। कल से हमने देखा है कि माँ को लेकर बार बार पवन सिंह जी भावुक हो जा रहे हैं, मंच पे भी जा रहे हैं तो भावुक हो जा रहे हैं, और माँ ने कहा था कि यदि कोई गलती करे तो पवन का कान जरूर पकड़ना। तो इसको लेकर क्या कहिएगा? देखा, ये धरती पर हमारे माई मालिक ही है, और मैं जिसको मानता हूँ और जो मुझे मानते हैं वही हमारे मालिक हैं, और वही हमारे मालिक हो भी सकते हैं। तो माई जब बोल दे ले भैया कि हम अपना लड़का के दे देनी काराकाट के जनता के, एजा के माता बहन के, एजा के भैया चाचा के, भाई के, हमारा दोस्त के, संगतिया के, बाबू के, तो जब माई के आदेश हो गए कि हम आजो एकरा के मारी ला, और माँ ने बोला है यहाँ के जनता से कि अगर पवनमा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर, ये नहीं करना है, वो करना है। तो मेरे तो दिल में, देखिए मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वो चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, फिल्म हो। और ये मैं अपने जीवन का तीसरी पारी खेल रहा हूँ। तो काराकाट की जनता हमारे लिए भगवान है, और यहाँ की जनता ही सांसद बनेगी, और यहाँ के जनता ही डिसाइड करेगी और हमको आदेश देगी कि बेटा ये तुमको करना है, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, वो चीज नहीं है इसको लाओ। और ये सब के बाद कलाकार यहाँ, मतलब भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को गायक बनाया, भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को नायक बनाया, और तीसरी पारी में अपने जीवन का जो खेल रहा हूँ वो काराकाट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये मेरा जरूर कोशिश रहेगा कि सारा विकास काम के साथ साथ काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी, जहाँ पे हमारे जो नए बच्चे हैं, जो सिंगर हैं, गाना गाते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं पाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उसके एक्टिंग को कोई देख नहीं पाता है। कैमरा हो गया, कैमरा डिपार्ट हो गया, लाइट डिपार्ट हो गया, बहुत सारा डिपार्ट है जो फिल्मी दुनिया में भी लोग काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी
यहाँ भी फिल्म सिटी बने, यहाँ भी फिल्म का शूट हो, और यहाँ जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कलाकारी से थोड़ा सा प्रेम रखते हैं, उनको भी काम मिले, वो भी व्यस्त रहे और सबको ही अपने काम में व्यस्त हो जाए। इसके बाद जो इस जन सैलाब में, जन आशीर्वाद यात्रा में मैं निकला हूँ, और आप आए हो इस बीच में, हम सब के बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। लोग आपके दीवाने हैं, खास तौर पर जो यूथ है वो मैं देख रही हूँ। महिलाएं छत से आपको देखने के लिए घंटों इंतजार कर रही हैं। किसी ने घर की शादियां छोड़ी है आपको देखने के लिए। ये जो दीवानगी है, ये क्या साबित करती है पवन? ये एक कलाकार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहां तक आपने शुरुआती दौर में बोला अपने से कि हर किसी को वो काम करना चाहिए वो जो लंबे रेस का घोड़ा बने। आप ही ने कहीं इंटरव्यू में कहा। पवन सिंह 32 साल से गाना गा रहा है, 20 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, और ये आप जो हमारे जनता का जो आप आशीर्वाद और प्यार देख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये प्यार मुझे मिलता है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। 10 साल आप बीजेपी के साथ रहे। 2014 में आपने बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2014 में आपने बीजेपी की सदस्यता ली। 2019 में आपको हावड़ा से लड़ाने की बात हुई। 2024 में आपका आसनसोल के लिए नाम तय हुआ और आप बहुत खुश भी थे। आपने कहा कि मैं खुश हूँ, आसनसोल की जनता आपको चुनने जा रही है। और अचानक क्या हुआ? देखिए क्या है, पहली बार आपको, जब से आप चुनावी मैदान में हैं, पूरा देश सुन रहा है। पहली बार आपका इंटरव्यू हो रहा है, पूरी बात कही। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इतना कहूंगा जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे? मैं बोला ना, बीत गई सो बात गई। मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ। मैं बस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने जनता के बीच में हूँ, और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। हुआ क्या था? है कुछ पर्सनल मैटर, उसको अंदर ही रहने दीजिए। हर बात को बाहर निकालना मैं जरूरी नहीं समझता। पब्लिक डोमेन की बातें थी कि मतलब क्या आपको, एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो जो गाने को लेकर वायरल हुआ था, क्या वही वजह थी? अब मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, वजह है कुछ अंदरूनी बात है, कुछ पर्सनल बात है, कुछ। अब जैसे मेरी माँ है, तो बंगाल का हंगामा देख के, वहाँ का न्यूज़ देख के मेरी माँ ने बोला कि तुमको वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। बस यही कहूँगा। आपको लग रहा था कि आपका परिवार डर गया, लग रहा था कि डर है कहीं ना कहीं? माँ है ना, कोमल दिल की है, और माँ माँ होती है। माँ का आदेश मिल गया, क्या है ना, वो देखते रहती है मोबाइल पे, टीवी पे क्या चल रहा है, क्या हंगामा हो रहा है, क्या बवाल हो रहा है। माँ ने बोला बेटा तुम वहां से चुनाव नहीं लड़ोगे। मैंने बोला ठीक है माँ, कोई बात नहीं। और इस बार काराकाट में आपके सामने दो कुशवाहा हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की तरफ से। दो कुशवाहा के बीच में अकेले पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। जातीय समीकरण यहाँ सटीक तो बैठता है, लेकिन क्या ये वोटर्स में तब्दील हो पाए? एक कलाकार देखिए, एक कलाकार को कोई एक नहीं बनाता है, कलाकार को सब बनाते हैं। तो सब हमारे लिए भगवान है। मेरे लिए कोई ऊपर नीचे और कोई बड़ा छोटा नहीं है, हमारे लिए सब भगवान है। जहां तक आपने बोला कि दो जन और हैं हमारे सामने, तो वो लोग हमसे बड़े हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, और मुझे भरोसा है कि उन लोगों का भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। एक सवाल और है आपसे, भोजपुरी गाने को लेकर। पवन सिंह क्या खुद के गाने सुनते हैं? आप अपने लिखे हुए, अपने गाए हुए गाने सुनते हैं? मैं गाना लिखता नहीं हूँ, बट मैं सेलेक्ट जरूर करता हूँ क्या ट्यून है, क्या कंपोज है। कभी कभी जो ऑडियंस एक कलाकार को बनाता है, उसके खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे गाना हो या एक्टिंग हो। जहां तक आपने पूछा कि आप अपना गाना सुनते हैं, मैं बिल्कुल अपना गाना सुनता हूँ। अश्लीलता आपके गानों से समाज में फैलता है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है आपका। देखिए, अच्छाई बुराई हर लैंग्वेज में है। आप किस नजरिए से किस फिल्म को कैसे देखती हैं, किस नजरिए से आप क्या दिमाग में रख के किस गाने को आप सुनते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलाकार कभी नहीं चाहता है कि गंदगी हो,
हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर जगह होता है। ये पवन सिंह युवाओं को भटकाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भटकाता नहीं हूँ। मैं आपके गाने तो यही साबित करते अरे मैं फोक गाता हूँ, मैं सीजनली सॉन्ग गाता हूँ। होली हो गया, हैं। सावन हो एक गया। गाना तो बनता है। मैं भक्ति सॉन्ग गाता हूँ, वो सॉन्ग तो सुनिए। हाँ, एक सुरीली आवाज में। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। बस आशीर्वाद दे जा। के लिए काराकाट से चूंकि भीड़ ज्यादा है, लोगों का क्रेज ज्यादा है, उसके बावजूद कि पवन सिंह जी, हाँ, पावर स्टार पवन सिंह यहाँ से मैदान में है। पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, पावर स्टार का पावर काराकाट में दिखने वाला है। तो मुझे यहीं रहना है, यहाँ का तकलीफ जानना है, कहाँ कौन काम रुकल बा, कहाँ कौन चीज बंद पड़ल बा। तो हम सब भाई मिल के, हमारे भाइये सब बताएंगे कि भैया चाहे बाबू बेटा रे, हई कर ऐसे कर। तो हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हंस खेल के रहेंगे और सिर्फ विकास का काम करेंगे। एक भोजपुरी में गाना जो आप संदेश के तौर पर काराकाट की जनता को देंगे। अब गाना यही करी पवन सिंह सामने और गाना नहीं हो। पवन जी, ये तो पैसे हो जाएगी। सदन में पाँव रही से शुरू होगा, काराकाट में खत्म होगा। पवन जी कोई रोकने नहीं जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। कोई रोकने नहीं जा रहा है। इस बार काराकाटा की जनता ठान लिया है मेरे पवन जी को, और इनको विजयी बना के हम लोग सदन में भेजेंगे और तब काराकाट गूंजेगा। एक बार पवन जी गाएंगे। हर काकी चाची दादी बात रखी हो यार, काकी चाची दादी बात रखी हो यार, आइल काराकाट तो हर पवनवा